अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे अच्छा प्रोग्राम आपका, ये जबरदस्त प्रोग्राम है कि आप इसे हाईलाइट कर रही हैं और अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे और आपको भी अपने इल्जामान में रखे। आमीन। ये जितने लोग आजकल बारबेक्यू के स्टैंड पूरे लाहौर में, कैंट में खास तौर पर ये खोलते जा रहे हैं और इसकी वजह से तमाम धुआं और गंदे ऑयल उड़ रहे हैं, मछलियां और ये फिश सारा ये फ्राई तमाम पूरे कैंट में चल रहा है और जगह जगह इन्होंने ये फास्ट फूड के खोल दिए गलियों में। उसकी जब मशीनें वो प्रेशर करती हैं तो गंदे ऑयल निकल के लोगों के घरों में धुआं और ये सब चीजें फैल रही हैं। तो इससे डॉक्टर साहब या आप कितनी भी मेहनत करेंगे तो इन जब पब्लिक को समझ नहीं आएगी कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मरियम साहब इस पर इतना फोकस कर रही हैं, उसके बावजूद ये लोग बात नहीं आ रहे। इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये जितने बारबेक्यू वाले हैं, जितने गंदे तेल उड़ा रहे हैं, जितनी गंदी धुएं उड़ा रहे हैं, उससे बीमारियों का आगे हसन साहब, आप बारबेक्यू या फिश वगैरह खाने नहीं जाते? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज तक कभी मैंने बाहर, क्योंकि हसन साहब मैं तो इन शॉप्स पे रश देख के परेशान हो जाती हूँ। मैं हैरान हो गई कि कोई कॉलर ऐसे भी हैं जो कि इन पे तनकीद कर रहे हैं। आजकल फिश वाली दुकान पे चले जाएं तो देखें कितनी लंबी लाइनें लगी हैं, बारी नहीं आ रही है। जी जी बिल्कुल, और उसी से ये सारी बीमारियां जो है आगे बढ़ेंगी और ज्यादा नुकसान होगी। चलिए जी, थैंक यू। चाहेंगे बारबेक्यू का धुआं वो कैंट में, वैसे कैंट नहीं पूरे शहर में ही ऐसे ही है, जहाँ कहीं पे भी चले जाएं। नहीं, उन्होंने एक दो बड़ी पर्टिनेंट बातें की। एक तो उनकी पर्टिनेंट बात ये भी थी कि जो खुदाई वदाई हुई है जी जी लाहौर में भी बहुत हुई है। मेरा ये ख्याल है कि हमें पता है कि अगले साल फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में स्मॉग होगी। अगले साल 2026-27 में, अल्लाह करे कोई मौजा हो तो नहीं हो, लेकिन अनलाइकली है जी। तो हम उस वक़्त हम हुकूमत कम अज़ कम ये कर दे कि उस वक़्त कंस्ट्रक्शन का काम मिनिमाइज कर दे। बिल्कुल, इमरजेंसी में करें, डेवलपमेंट करें, जो भी करना है, लेकिन उस वक़्त क्योंकि एक बहुत ज़्यादा गर्द उड़ती है और सिर्फ ये इसका नहीं, ये डेंगू का भी सीज़न है, तो डेंगू के लिए भी जो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट्स है ना, ये सबसे बड़ी अमाजगा है हमारे एडीज इजिप्शियाई की ब्रीडिंग की, जो मच्छर की। तो इसलिए ये एक बड़ा हैज़र्ड होता है। और नंबर 2 जो उन्होंने कहा कि जी बारबेक्यू और ये वो, डेफिनेटली वो अपना हिस्सा डाल रही हैं, लेकिन उस सबसे बड़ा हिस्सा डाल रही हैं आपकी व्हीकलर एमिशंस, चाहे वो बसें हैं, रिक्शाज हैं, ये उनको कंट्रोल करें। एंड आई एग्री, लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर वहाँ गाहक जाते हैं तो वो खुलती हैं ना दुकानें, कोई नुकसान पे तो नहीं खोलेगा, और वहाँ लाइनें लगी होती हैं। और हम लोग तो जाते हैं, आप वीकेंड पे देख लें। क्यों हम अपने घर में नहीं साफ सुथरे तरीके से वो चीज़ें बना सकते? बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ हमें चस्के की बात है ना जी। अनफॉर्चुनेटली बिलीव मी, इस मुल्क का नंबर 1 पहले 5 प्रॉब्लम्स में से चस्का है कि जी चस्का मतलब हमने वो चीज़ को, अगर मछली की अभी बात की आपने, अल्लाह ताला ने फ़िश में इतना शिफा रखा है, उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 5 फैटी एसिड रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वाइट प्रोटीन, लेकिन हमने उसको तबाह करके खाना है।